சோத்ராண்டவரே உம்மை நன்றியோடு கூட எங்களை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्तुति हो राजा, आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। இன்றைய நாளிலும் இந்த காணொலி மூலமாக கர்த்தருடைய ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரம் தொழுது கொள்ள நீர் எங்களை கூடி வர கிருபை வராற்ற கிருபைக்காய் தயவிற்காய் ஸ்தோத்திரம். इस दिन भी ऑनलाइन के द्वारा आपको दंडवत करने के लिए आपने अनुग्रह किया, इकट्ठा किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। எல்லா தடைகள் எடுத்து மாற்றி हर प्रकार की रुकावटों को हटाकर தொடக்க முதல் கிருபை பிரசன்னம் உண்டாயிருக்கும் ஜெபிக்கிறோம். शुरुआत से आपका उपस्थिति हमारे मध्य में रहने पाए, கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की उपासना करने के लिए घरों में बैठे हुए सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। வீட்டிலே அமர்ந்திருந்து எங்களோடு கூட இணைந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாய் அமர்ந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். ஹalleluya, ஹalleluya. நாம் இப்பொழுது ஒரு சில பாடல்களை பாடி நம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். தமிழ் பாடல் பாடுவோம். பாடல் நம்பர் 724, கீத் நம்பர் 724. நாம் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். சந்தோஷமாயிருங்க, சந்தோஷமாயிருங்க.
சந்தோஷமாயிருங்க. என்னதான் நீங்காலும் சோர்ந்து போகாதீங்க. என்னதான் நீங்காலும் சோர்ந்து போகாதீங்க. நம்மை அழைத்த தேவன் கைவிட மாட்டோம். சந்தோஷமாயிருங்க. நம்மை அழைத்த தேவன் கைவிட மாட்டோம். சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் சர்வவல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சர்வவல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். சந்தோஷமாயிருங்க. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க. हालेलुया, हालेलुया। एक मराठी गीत गाएंगे, गीत नंबर 398, पाडल नंबर 398। सब तालियों को बजाकर आवाज उठाकर गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हे प्रभु राया तुझीच माया, तुझीच माया. आलो मी चरणी येशू राया. हे प्रभु राया तुझीच माया, तुझीच माया. आलो मी चरणी येशू राया. झालो उदास मी, झालो निराश मी या जगी जीवनात. काही कळेना मज, काही सुचेना मज या जगी नरकात. झालो उदास मी, झालो निराश मी या जगी जीवनात. काही कळेना मज, काही सुचेना मज या जगी नरकात. हे प्रभु राया तुझीच माया, तुझीच माया. आलो मी चरणी येशू राया. हे प्रभु राया तुझीच माया, तुझीच माया. आलो मी चरणी येशू राया. संसार जगिया नरक यातना, पाप काही सुचेना. जवळ घे माझा, खुशीत घे माझा, जीव माझा भुकेला. संसार जगिया नरक यातना, पाप काही सुचेना. जवळ घे माझा, खुशीत घे माझा, जीव माझा भुकेला. हे प्रभु राया तुझीच माया, तुझीच माया. आलो मी चरणी येशू राया. हे प्रभु राया तुझीच माया, तुझीच माया. आलो मी चरणी येशू राया. शब्दात जी
जीवन रखत तारण दिलेस प्रभु तू मजला वंदित राहुनी स्तुतीत गाऊनी सांगू साऱ्या जगाला शब्दात जीवन रथात तारण दिलेस प्रभु तू मजला वंदित राहुनी स्तुतीत गाऊनी सांगू साऱ्या जगाला हे प्रभु राया तुझीच माया आलो मी चरणी येशुराया हे प्रभु राया तुझीच माया आलो मी चरणी येशुराया हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग उत्साहित हो? हालेलुया, हालेलुया। अभी एक हिंदी गीत को गाएंगे, गीत नंबर 395, पाडल नंबर 395। सभी लोग प्रभु के समूह में उत्साह के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ रहकर हम प्रभु की उपासना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पाडल नंबर 395। शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम टूटे सारे बंधन करूंगा मैं वंदन टूटे सारे बंधन करूंगा मैं वंदन क्योंकि तू महान है क्योंकि तू महान है हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से खून बहाया है पापों को धोया है खून बहाया है पापों को धोया है तू ही मेरा दाता तू ही मेरा त्राता तू ही मेरा दाता तू ही मेरा त्राता तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा सब कुछ है हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से राह तो लंबी है साथी तू ही है राह तो लंबी है साथी तू ही है तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा रक्षक तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा
शांति, प्रभु तेरे उधार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार मन से हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उधार मन से। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े होकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. ஹalleluya. நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். ஹalleluya. நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹalleluya நாம் கர்த்தரை துதிக்கும்படியாய் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ஹalleluya. கர்த்தர் நமக்கு ஜீவன் சுகம் பலன் தந்து இம்மட்டுமாய் அவருடைய கிருபையினால அவருடைய இரக்கத்தினால அவருடைய சன்னிதானத்துல அவரை துதிக்கும்படியாய் கர்த்தர் நம்மேல் கருணை பாராட்டி இருக்கிறார். हालेलुया. प्रभु का दया, प्रभु की करुणा हमारे ऊपर अधिक से होने के कारण प्रभु ने इस दिन में इस समय में उसकी उपासना करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया. हालेलुया. प्यारे प्रजा, कितने लोगों को हम देखते हैं ये महामारी के कारण, हालेलुया, ये क्लाइमेट के बदलावट के कारण बीमार होकर हालेलुया दुर्बल होकर हालेलुया मर जाते हैं. लेकिन परमेश्वर का करुणा हम पर अधिक से होने के कारण परमेश्वर ने हमें जीवन दान देकर उसकी उपासना करने के लिए अनुग्रह किया. इसलिए सभी लोग हालेलुया मुंह खोलकर दिल के गहराई से परमेश्वर की उपासना कीजिएगा. हम पर करुणा को बरसाया हुआ परम परमेश्वर की स्तुति दिल के गहराई से कीजिएगा. हालेलुया. உள்ளத்தினாலத்திலிருந்து हालेलुया நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு हालेलुया நாம் கர்த்தரை துதிக்கலாம். हालेलुया. ஒருவரும் மௌனமாயிராதபடி हालेलुया முழு மனதோடு கர்த்தரை துதிக்கலாம். हालेलुया. இப்பொழுது ஒரு ஹிந்தி பாடலை நாம் பாடி கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கலாம். ஆமென். ஜீசஸ் धन्यवाद. शबला बरबियो दरबा धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम. धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम. हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है.
सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया। इस गीत के अर्थ को जानते हुए हालेलुया हमें गाना है। हालेलुया। हम आराधना करने वाला परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। पवन है। हालेलुया। उसके अंदर थोड़ा भी अंधेरा नहीं है, थोड़े भी गंदगी नहीं है, थोड़ा भी अशुद्धता नहीं है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर की उपासना करने वाले हम भी हालेलुया पवित्रता के साथ उसकी उपासना करना है। हालेलुया। हमारे अंदर होने वाले सारे बुराइयों को, सारे दुष्ट कार्यों को, सारे प्रभु को न भाने वाले कार्यों को दूर हटाते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए फिर से हालेलुया इस गीत को गाएंगे। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। प्रभु आप पवित्र है, हम दिल से आपकी हम महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ स्वर्गदूत और हम दोनों मिलकर गाने वाला एक ही नाम है, वही नाम यीशु नाम। हालेलुया। सबसे बड़ा नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है, उस नाम को हम ऊंचा करेंगे। हालेलुया। இந்த பாடலை மறுபடியுமாய் ஒரு நேரம் ஹalleluya உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஹalleluya நாம் பாடி நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவரானபடினால நாமும் பரிசுத்த உள்ளத்தோடு கூட நாங்கள் ஆராதிக்கும் தேவன் நீர் பரிசுத்தர், நீர் பரிசுத்தர், நீர் பரிசுத்தர் டாடி. உம்மை போல எங்களையும் பரிசுத்தப்படுத்தி உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருபை பாராட்டுவீராக என்று சொல்லி மறுபடியுமாய் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஹalleluya நாம் இந்த பாடலை பாடலாம். ஹalleluya என்று சொல்லும்போது கரங்களை ஹalleluya உயர்த்தினவர்களாய் நாம் பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். ஹalleluya गाते समय हाथों को उठाकर हम गाना है, हिलाना है और परमेश्वर की महिमा करेंगे. अभी सभी लोग मनों को इधर उधर भटकने के लिए नहीं देना है. एक ही मन, पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाते हुए इस गीत को गाएंगे. आमीन. जीसस हालेलुया. धन्य यीशु नाम खोल कर स्तुति के गहराई से योग्य स्तुति का योग्य केवल प्रभु यीशु है. उसके अलावा वो स्तुति और आदर का, वो महिमा का परमेश्वर और कोई भी नहीं है. हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है. खोलकर बोलिए यीशु पवित्र है. सभी अपने मुंह खोलकर यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है. हालेलुया
नाम को स्वर्ग दूत और सारी सृष्टि पुकारते की नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। मन से कहे धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। और एक बार यीशु मेरा पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, दिल के गहराई से यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा और एक बार पवित्र है, यीशु पवित्र है। गर्व से बोलिए यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, जीसस। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमें गर्व है, हम आराधना करने वाला परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, उसके तुल्य ये जगत में हालेलुया ओ पवित्र कोई भी नहीं है। हालेलुया, ओ सेनाओं का परमेश्वर, ओ ज्योतिमय परमेश्वर, अग्नि ज्वालामय परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में ओ मंडरा रहा है। हालेलुया, நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் பரிசுத்தமுள்ள தேவன் நம் மத்தியிலே அசைவாடி கொண்டு இருக்கிறார். ஹalleluya, உங்களுடைய ஹalleluya அசுத்தமான வாழ்க்கையை ஹalleluya ஓ எடுத்து மாற்றி உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாய் உங்களுக்காக கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியை ஓ தந்திருக்கிறார். ஹalleluya, அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை செவ்வையான பாதையில ஓ பாவத்தையும் நீதியையும் குறித்து கண்டித்து ஹalleluya உணர்த்துகிற ஆவியானவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya, அந்த ஆவியானவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்டு அதன்படி நாம் நடக்கும் பொழுது நம்முடைய வனாந்தரமான வாழ்க்கை செழிப்பான தோட்டமாய் மாறிவிடும். ஹalleluya, ஹalleluya, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய மழை பொழியும் பொழுது ஹalleluya நம்முடைய ஜீவிதமே மாறிவிடும். ஹalleluya, हालेलुया, ओ परमेश्वर की प्रजा, आपको पवित्र करने के लिए, आपको
हमको परिशुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जाते समय ओ तुम्हें तसल्ली देने के लिए, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए ओ तसल्ली देने वाला पवित्र आत्मा को मैं भेज दूंगा, मैं भेज देता हूं कहकर ओ अटरी में लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते समय हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा को आप पाए हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ने हालेलुया इकट्ठा हुए सभी लोगों के जीवन को जिस प्रकार परिवर्तित किया, उसी तरह आपको भी परिवर्तित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते रहेंगे क्यों मुझे ये पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि हम ये दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं ये पाप से भरा हुआ वो दुनिया है। हालेलुया। संसार का मोह, दुनिया का घमंड, दुनिया का अभिलाषा हमें आकर्षित कर कर हमें पाप के बंधन में डाल देता है। हालेलुया। वहां से आजाद पाने के लिए वो दुनिया के मोह में ना फंसते हुए बचने के लिए पवित्र आत्मा जो आप पाए हैं वो आपको मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। वो आपको चेतावनी देगा, वो आपको समझाएगा। जब आप गलत रास्ते में चलोगे, गलत विचार करोगे, पवित्र आत्मा आपको अंदर से बात करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा बातें करेगा, गीतों के द्वारा बातें करेगा, आपको पाप करने से रोका देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रजा, उस पवित्र आत्मा को हालेलुया आप सभी लोगों ने पाया है, लेकिन उसका हालेलुया ओ हालेलुया भरपूरी आपके अंदर पाप करते समय कम होते जाता है। हालेलुया। हमेशा पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते रहना है, ऐसे पौलुस कहता है। हालेलुया। इसलिए वो भरपूर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर यदि कम है तो इस समय परमेश्वर आपका पूरा अभिषेक से राजा, भरपूर अभिषेक से मुझे भरिए बोलकर हालेलुया हम परमेश्वर से विनंती करें। என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று தாவீது சொன்னது போல நம்முடைய பாத்திரத்திலே அபிஷேகத்தின் அளவு எவனமாய் காணப்படுகிறது என்று ஆராய்ந்து பார்த்து என்னை நிரப்புங்க டாடி, என்னை உம்முடைய அபிஷேகத்தினால் பூரணமாய் நிரப்புங்க. நான் அபிஷேக நிறைவோடு உம்மை துதிக்க, உம்மை பாட, உம்மை மகிமைப்படுத்த, ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை செய்ய எனக்கு நீங்க கிருபை தாங்க என்று சொல்லி நாம் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய சமூகத்துல ஜெபிக்கலாம். பிரியமான தேவ ஜனங்களே, வாய்களை திறந்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிறைவை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் நாம் ஜெபிப்போம். हालेलुया। मुंह खोलकर पवित्र आत्मा की भरपूराई को पाने के लिए हम प्रार्थना करें। ओ रबा शबदला बदरबशिया करबा दीना माला बशदुरिबियो दरबा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गीत को गाएंगे और वैसे ही पवित्र आत्मा की मांग रखेंगे। हालेलुया। ओ रबा शकोला बरबा शतुरिबियोंतरा दीला रशकुरबोना दियाला बदरबा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर गाएंगे। आत्मा दे, शक्ति हमें देना, दिल की गहराई से मांगिए। पवित्र आत्मा दे, शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, हे प्रभु तू ये जानता है, पवित्र आत्मा दे, शक्ति हमें देना, पवित्र आत्मा दे,
शक्ति हमें देना। पहली शताब्दी के जैसे ही चिन्ह चमत्कार हमें चाहिए। पहली शताब्दी के जैसे ही चिन्ह चमत्कार हमें चाहिए। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पहले से भी अधिक शक्ति तू हमको देना। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने। धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है। हे प्रभु तू ये जानता है। पवित्र आत्मा दे शक्ति हमें देना। 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 पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना ये संसार में हम जी नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम वीरता को दिखला सकते हैं। हालेलूया। கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய பலன் இல்லாதபடி நம்மால் வாழ முடியாது. ஹalleluya. கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே நாம் வீர தீர காரியங்களை கர்த்தருக்காக இந்த உலகத்திலே நாம் சாதிக்க முடியும். ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் பெற்றிருக்கிற அபிஷேகம் சாதாரண அபிஷேகம் அல்ல. கர்த்தருடைய அபிஷேகம். ஹalleluya. இயேசு கிறிஸ்துவை அபிஷேகித்த அதே அபிஷேகம் அதே ஆவியானவர் நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். ஹalleluya. நம்முடைய பலவீன நேரங்களிலே நமக்கு பலன் தந்து சுகம் தந்து ஆரோக்கியம் தந்து தைரியம் தந்து நம்மை வழி நடத்துகிற ஆவியானவர். அந்த ஆவியானவரே இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துவோம். நன்றி பலி செலுத்துவோம். கரங்களை தட்டி அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். நன்றி சொல்லுவோம். நன்றி சொல்லுவோம். पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है तालियों को बजाकर उसको हम धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ओ रबा शबाला बदरा बदरा ओ रिकदला बदीरा बाला बरबा दीना नरंदुली रिबियो करारा ओ शबरा बदियाला बलबा. ताली बजाकर आवाज उठाकर
दीना नारा दुराना दुलारा बशकरबा हरे के हालेलुया। ओ बर्तन जो खाली है उसे पवित्र आत्मा ओ भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। ओ रका तुलारा शिया ओ शकरा तुलारा बराबा ओ रबा कतला बशबा बाबा ओ रबा शबला बराबा ओ रिदिला दलारा तुलारा दीना ला कुतारा शका ओ रका तुला बशबा बलाराबा ओ लबराबा धीरा लबा ओ दीना मना रंतुलारा बदीरा रादा ओ शकुदला बोलरा बोदीरा ओ रमा कतुरी बियोंतरबा ओ शतुली रिबियों कदरा। धन्यवाद करते डैडी, महिमा करते राजा आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी महिमा के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए। धन्यवाद हो डैडी, धन्यवाद हो डैडी, धन्यवाद हो। हमारे मध्य में आप विराजमान है राजा, आप विराजमान है डैडी। एंगल मतीले निराशை वाडगिरी, निराशை वाडगिरी रकातुरा ओ शकुला बोलो रोदुरा ओ रंतीरी शतुलिरी बियो। धन्य कहते हैं डैडी, धन्य कहते हैं राजा। अभी हम सब हालेलुया घुटने में आकर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। நாம் யாவரும் முழங்கால் படியிட்டு ஹalleluya நம் தேசத்திற்காக நாம் புலம்பி அழுது ஹalleluya பாரத்தோடு நாம் ஜெபிக்கலாம்। हालेलुया हम सब सीधे घुटने में आकर हालेलुया हमारे देश के लिए इस समय हालेलुया हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया सारे हालेलुया ओ मनों को बहकाने वाले दुष्ट क्रियाओं को बांधते हुए पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाते हुए हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया सभी लोग आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना के अवस्था में एक शरण को हम गाकर हालेलुया हम प्रार्थना के विनंती की ओर जाएंगे। நாம் யாவரும் ஜெப சிந்தனையோடு முழங்கால் படியிட்டு ஒரு சரணத்தை நாம் பாடி அந்த வண்ணமாய் நாம் ஜெபத்திற்கு நேராக கடந்து செல்லலாம்। ஆமென் ஜீசஸ்। बहती नदी उसमें नहा ले सभी, सीने से बहती नदी उसमें नहा ले सभी, मानव पावे प्यार मुफ्त में पावे उदार, सारी मानव पावे प्यार मुफ्त में पावे उदार। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। नेंजिले और उठे नदियाय पायुदया, नेंजिले और उठे नदियाय पायुदया, மனிதர்கள் மூழ்கனுமே மறுரூபமாகனுமே, எல்லா மனிதர்கள் மூழ்கனுமே
में प्रभु यीशु मसीह सारा मानव जाति के लिए मारा गया, दुख उठाया, उस शरीर में घायल हुआ, सभी लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, वो बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। उसके हालेलुया गाड़ा जाने के कारण, ओ तीसरा दिन जी उठने के कारण, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता है, अनंत जीवन को पाता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया हालेलुया। इस दिनों में हालेलुया, इस समय में अशुद्धता में, पाप के गंदगी में, दलदल में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर छुड़ाने के लिए, उसके लहू से उन्हें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, और शैतान अनेक लोगों को बंधनों में डालकर उन्हें कैद कर कर रखा है। सारे बंधनों से परमेश्वर लोगों को छुड़ाने के लिए, पाप के नशीले पदार्थ में जो गुलाम है, वो गुलामपन से परमेश्वर लोगों को आजाद करने के लिए हम सब बोझ के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ शबादना मला बदरबा, ओ रिकदला बशबदला बदरबा, ओ रिबिदिला बला बरबा शबला बरबा, ओ रिबिदिला बला 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 दिला बला बरबा शबरबा दियालबा दीना नाना रदुरा बरबा शकरा बरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे देश को राज्य करने वाले मुख्य हालेलुया पद में रहने वाले अधिपतियों के लिए, अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर उनको विशेष ज्ञान देकर, विशेष बुद्धि देकर लोगों को हालेलुया चलाने के लिए, लोगों के प्रति भलाई को करने के लिए, परमेश्वर दया करने के लिए, उन्हें भी उद्धार करने के लिए हालेलुया हमारे देश में, ओ देश के सीमाओं में परमेश्वर का समाधान को परमेश्वर उंडेल देने के लिए, हमारी फौज की सुरक्षा के लिए, ओ हालेलुया पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, मेडिकल टीम के लिए, परमेश्वर उन्हें संभालने के लिए, ओ देश के सारे किसानों को परमेश्वर आशीष कर कर, उनके कर्जाओं से उन्हें छुड़ाकर, उनके खेती बाड़ी को परमेश्वर आशीष कर कर देने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ शबादला बाला बदरा बरा बरा, ओ रिकाला बदना मना तुला रबा रबा रबा, ओ रबा शबाला बरा बरा दिला रबा रबा, ओ रबा शदला बरा दियंतर रबा रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये कोरोना वायरस के कारण हालेलुया ओ प्रतिदिन लोग हालेलुया मरते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहा है हालेलुया। कितने महीने से हालेलुया ये महामारी पूरा राष्ट्र में फैला हुआ है। परमेश्वर हालेलुया ओ दया करके, रहम करके हालेलुया ये महामारी को परमेश्वर अंत करके हालेलुया लोगों के प्रति परमेश्वर भलाई करने के लिए, देश को परमेश्वर चंगा करने के लिए, इसके पीछे कार्य करने वाले ओ मनुष्य के ताकत हो, शैतान का क्रिया हो या प्रभु का क्रोध हो, कुछ भी हो जावे, परमेश्वर हालेलुया दयालु पिता दया करके, अनुग्रह करके देश में ओ समाधान को, चंगाई को देने के लिए, महामारी से पीड़ित लोगों को प्रभु चंगा करने के लिए, लोगों के मन में जो डर है उसे परमेश्वर पूर्ण रीति से निकाल कर आजाद करने के लिए हालेलुया लोगों के रोजी रोटी को प्रभु आशीष कर कर, काम धंधा को परमेश्वर आशीष करने के लिए, जिनको नौकरी नहीं है परमेश्वर उनको अच्छे जगह में नौकरी दिलाने के लिए, बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई को परमेश्वर आशीष कर कर देने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ शबाला बरबा दिला रबा दीरा बरबा ला बरबा शबाला बरबा
Dina mana 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 dara balaba. Oh raba shakala bala bala balaba. Hallelujah raba shekara bodiyata raba shikaraba. Hallelujah hallelujah hallelujah. Oh तमिलनाडु में हालेलुया आराधना हालेलुया करने के लिए परमिशन दिया हुआ है, वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे हालेलुया क्षेत्र में अभी तक परमिशन नहीं मिला है। परमेश्वर हालेलुया उसकी उपासना छुटकारा के साथ करने के लिए ओ हालेलुया ओ बच्चे बूढ़े सभी लोग मिलकर एज लिमिट न करते हुए हालेलुया सभी लोग मिलकर हालेलुया परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर रास्ताओं को खोल देने के लिए एक बड़ा बेदारी को परमेश्वर उंडेल कर हमारे राष्ट्रियों को उद्धार करने के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ शबादला बराबर रिबियंतला रबा दीरा बला बदीना माना दुरा माना दुला रबा रबा ओ रबा शिको दला बला 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 बराबा रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं के परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते राजा, आपकी महिमा करते प्रभु जी। इतना समय आपके उपस्थिति में आपकी उपासना करने के लिए आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते डैडी। प्रार्थना में शामिल हुए हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ओ माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते डैडी। परमेश्वर हर एक को प्रभु जी नाम नाम से सुधी लीजिएगा डैडी। हर एक के दुखों को आप जानते राजा, आंसुओं को आपने देखा परमेश्वर, मन के वेदनाओं को आपने जान लिया परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, दयालु पिता, तरस खाने वाला ईश्वर हालेलुया, हर एक के जीवन में परमेश्वर अपने महानता को प्रकट कीजिएगा डैडी। सब कुछ करने वाला सामर्थवान परमेश्वर यहोवा आप है डैडी हालेलुया। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ओ हालेलुया, दाऊद जिस प्रकार कहता है वैसे हम भी विश्वास के साथ कहते डैडी, यहोवा आप हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर पूरा करेंगे, हमें विश्वास है। हमारा आराधना करने वाला परमेश्वर सिंह के हाथों से, राजा के हाथों से, जलती हुई अग्नि के भट्टी से हमें छुड़ाने के लिए सामर्थवान है डैडी, विश्वास योग्य है राजा। और रबा कथुलिरिया, हमारे जीवन में अभी गुजरने वाले इस परिस्थिति से आप हमें छुड़ाने का ताकत रखते हैं राजा, इसलिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं डैडी। ओ सच्चे हृदय से पुकारने वाले हर एक के आवाज को सुनिए डैडी, सुनिए डैडी, सुनिए राजा। ओ शबादनामा, मनोकामनाओं को पूरा कीजिएगा, ओ पूरा कीजिएगा राजा। स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा हमारे साथ बातें कीजिएगा, आपका जीवित वचन हमारे अंदर क्रिया करने पाए, 100 गुना फल लेकर आने पाए, एक मन से सुनने के लिए सहायता कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய கூடாரங்களிலே आप सब अपने घरों में ஆயத்தமாகி तैयारी के साथ கர்த்தரை தொழுது கொள்ள, प्रभु का दंडवत करने, கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க प्रभु के वचनों को ध्यान करने நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள் என்பதை கர்த்தருக்குள் आप விசுவாசிக்கிறேன்। तैयार है, इसे मैं प्रभु के अंदर विश्वास करता हूँ। இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான், और केवल थोड़ी ही दिन है, ஒரு இயல்பு வாழ்வு திரும்பிவிடும்। वो पहले के समान जिंदगी लौट आएगा। கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன்। प्रभु के अंदर विश्वास करता हूँ। ஆமென் आमेन। ஆம்। தேவ செய்திக்கு நேராய் கடந்து செல்வோம்। प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। 2 சாமுவேல் दूसरा समूएल 22 அதிகாரம் 22वां अध्याय 24வது வசனம்। उसका 24वां वचन। கர்த்தருக்கு முன்பாக मैं यहोवा के सामने தாவீது दाऊद மன உண்மையாயிருந்து ओ खराई से बना रहा, என் துர்க்குணத்திற்கு என்னை விலக்கி காத்துக்கொண்டேன்। और धर्म से अपने आप को बचा रहा। ஜெபிப்போம்।
प्रार्थना करेंगे। ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, स्तुति हो राजा, நீர் கொடுத்த இந்த வசனத்தின்படி आपने दिया वचन के अनुसार எங்களுடைய வாழ்விலே हमारे जीवन में நீர் பேச விரும்புகிற வார்த்தைகளை आप கொண்டு जो बात करना चाहते हैं वचनों के द्वारा எங்களை தெளிவுபடுத்தும் हमें सचेत कीजिएगा, உணர்த்துவிப்பீராக। समझाइएगा राजा। ஆண்டவரே, प्रभु जी, நாங்கள் கேட்கிறோம், हम सुनते हैं, வாசிக்கிறோம், पढ़ते हैं, தியானிக்கிறோம், ध्यान करते हैं, எங்கள் வாழ்விலே हमारे जीवन में நாங்கள் கைக்கொள்வதில்லை। हम पालन नहीं करते। எங்கள் ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர், हमारा उद्धार करता पवित्र आत्मा, எங்களோடு கூட வாசம் பண்ணுகிற கர்த்தருடைய ஆவியானவர், हमारे साथ वास करने वाला पवित्र आत्मा ஜீவ வசனத்தின்படி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நடத்தும்। आपके जीवित वचनों के द्वारा हर एक को चलाइएगा, எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஞானமுள்ள இருதயங்களை தந்திரணும்। हर एक को ज्ञान के हृदय को எங்களை दीजिएगा, மறைத்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இடைபடும்। हमें छिपाकर पवित्र आत्मा प्रकट हो जाइए। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, ஆமென், आमेन, அல்லேலூயா। हालेलुया। 2 சாமுவேல் 22:24 ओ दूसरा समूएल उसका 22वां अध्याय उसका 24वां वचन। கர்த்தருக்கு முன்பாக यहोवा के सामने தாவீது दाऊद மனவுண்மையாயிருந்து खरा बना रहा என் துர்க்குணத்திற்கு என்னை விலக்கி காத்துக்கொண்டேன் என்று और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। ஹalleluya। हालेलुया। அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக वो यहोवा के सामने மனவுண்மையாயிருக்கிறான்। खरा बना रहा। அதனால என்ன செய்யறான்? इसलिए क्या करता है, தன்னுடைய வாழ்விலே இருக்கிற துர்க்குணத்திற்கு अपने जीवन में होने वाले अधर्म से என்னை விலக்கி காத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்றான்। अपने आप को बचा रखा, ऐसे कहता है। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की प्रजा, அவனுடைய வாழ்விலே उसके जीवन में அவன் தன் கண்ணின் இச்சைகளுக்கு, वो आँख की अभिलाषा के लिए, மாம்ச இச்சைக்கு शरीर के लालसाओं அவன் के இடம் लिए கொடுத்து वो जगह ஒரு देकर நேரம் தவறி போனான்। एक बार चूक गया। தேவனால் உணர்த்தப்பட்டு அவன் தண்டிக்கப்படுகையிலே அந்த தண்டனைகளின் மூலமாக அவன் கற்றுக்கொண்ட பிரமாணத்தில் இருந்து அதற்கு பிற்பாடு அப்படிப்பட்ட செயலை செய்யாமல் வழி விலகாமல் கர்த்தருக்குள்ளே மன உண்மையாய் நடந்து கொண்டான்। एक बार जब गलती किया, परमेश्वर की आत्मा ने उसको ताड़ना के द्वारा उसको सुधारा, उसके बाद उस प्रकार की गलतियां अपने जीवन में कभी नहीं किया। ஹalleluya। हालेलुया। அதற்கு பிற்பாடு அவன் அப்படிப்பட்ட தவறை செய்யவில்லை என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது। ओ उसके बाद इस प्रकार का गलती दाऊद ने किया नहीं, ऐसे बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताता है। ஹalleluya। हालेलुया। கர்த்தர் தாவீதை அவனுடைய எல்லா சத்துருக்களின் கைக்கும், परमेश्वर ने दाऊद को उसके सारे शत्रुओं से, சவுலின் கைக்கும் साउल के हाथों से நீங்களாக்கி விடுவித்த போது बचाकर जब छुड़ाया, அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பாடின சங்கீதம்। वो प्रभु के सामने गाया हुआ भजन है। ஹalleluya। हालेलुया। 18வது சங்கீதத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா இது இருக்குது। वो 18 भजन संगीता में यदि जाकर देखोगे तो ये सारे बातें लिखा हुआ है। ஹalleluya। அவன் हालेलुया। ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டான்। वो एक निर्णय को ले लिया, இனி अभी அப்படிப்பட்ட தவறை इस प्रकार के गलतियों को நான் ஒரு நாளும் செய்ய मैं மாட்டேன்। कभी नहीं करूंगा। என் ஆண்டவருக்கு முன்பாக, मेरे परमेश्वर के सामने, என் ஆண்டவராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக मेरा प्रभु यीशु मसीह के सामने நான் மன உண்மையாய் நடந்து கொள்வேன்। मैं खराई से चलूंगा। ஹalleluya। हालेलुया। மன உண்மையாயிருந்து खराई से रहकर என்னுடைய வாழ்விலே இருக்கிற துர்க்குணத்திற்கு मेरे जीवन में होने वाले अधर्म से என்னை விலக்கி காத்துக்கொள்வேன்। ओ मैं अपने आप को बचा कर रखूंगा। வசனத்தை படித்த மாத்திரத்திலே वचन को पढ़ते ही நான் உணர்த்தப்பட்டேன், मैं समझाया गया, நான் मैं போதிப்பிக்கப்பட்டேன்। सिखलाया गया। அதை கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் இடைவிடுவாராக। उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें करे। ஒரு நடந்த உண்மை சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன்। घटा हुआ सच्चा घटना को मैं रखना चाहता हूँ। தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर की प्रजा, ஒரு குடும்பம், एक परिवार, அந்த குடும்பம் वो परिवार கடன்பட்டு वो कर्जदार होकर, கஷ்டப்பட்டு कष्ट उठाकर, கண்ணீர் வடித்து आंसू बहाकर, தன்னுடைய அனுதின வாழ்வில் வேலை இல்லாமல் प्रतिदिन के जीवन में नौकरी न होने के कारण அவர் நெருக்கப்பட்டு वो दबाया गया, நிந்தைகளும் அவமானத்திற்குள்ளாய் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்। निंदा और अपमान के बीच में जा रहा था। வாழ்வா சாவா, जीऊ या मरू, வாழ்வதை விட மடிந்து விடலாமோ जीने से यदि मर जाऊं, என்று மிக துக்கத்தோடு அவர்
சோர்வாய் நடந்து சாலையோரம் போய்க் கொண்டிருந்த போது ऐसे दुख के साथ निराश होकर और रास्ते में जब जा रहा था, கண்ணெதிரே ஒரு பேக் கிடக்கிறத பாக்குறேன். आंखों के सामने एक बैग उसको दिखाई दे रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. அக்கம் பக்கம் பார்த்து கொண்டு आजू बाजू देखकर அதை போய் எடுக்கிறார். उसे लेता है. எடுத்த மாத்திரத்திலே लेते ही அதை திறந்து பார்க்கிறார். उसे खोलकर देखता है 2000 ரூபாய் நோட்டு கட்டுக்கட்டா இருக்கிறது. और 2000 नोट बहुत अधिक से था. அதை எடுத்தவராக उसे उठाते हुए இரு மனம் உள்ளவராக दो मन के साथ, ஒரு மனம் சொல்லுகிறது एक मन कहता है காவல்துறையில் ஒப்படைத்து விடு. ओ तू पुलिस स्टेशन में सौंप दे. ஒரு மனம் சொல்லுகிறது एक मन कहता है திரளான கடன், बहुत कर्जा है, கடன் அடைக்க உதவும். ओ कर्जा चुकाने के लिए तुझे हो सकेगा. அச்சத்தோடு வீட்டுக்கு பிரயாணம் செல்கிறார். घर के साथ घर लौटता है. இந்த வேளையில इस समय में வீட்டுக்கு போன உடனே घर जाते ही சிறிது நேரம் கழிச்சு வெளியே போன மனைவி வருகிறாள். वो थोड़े समय के बाद जो बाहर गई थी उसकी बीबी आई. அவரிடத்தில் சொல்லுகிறான், वो उनसे कहने लगा கதவை அடைத்து வா. द्वार बंद कर कर आ जा. அவர்கள் சோத்திரம் அந்த பேக்கை திறந்து பார்த்தாங்க. वे बैग को खोल कर देखे, சோத்திரம் அதை எண்ணி பார்த்தாங்க. वो पैसे को गिन कर देखे. குறைந்தது 12 லட்சம் ரூபாய். 12 लाख था उसमें. ஹalleluya. हालेलुया. மிக சந்தோஷம் கணவனுக்கு. वो पति को बहुत आनंद लगा. அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता है நாம் எப்படியாவது हम कैसे भी கடனை அடைத்து விட்டு कर्जा को मिटाकर சந்தோஷமாய் நிம்மதியாய் வாழலாம். खुशी के साथ चैन के साथ जी सकते நீ हैं. என்ன சொல்லுகிறாய்? ओ तू क्या कहती है? அவள் சொன்னாள், बीबी ने कहा ஹalleluya. हालेलुया. நெத்தியின் வேர்வை நிலத்தில் சிந்த கஷ்டவாழ்களோடு நாம் உழைக்காத என்னோருடைய பணம் நமக்கு அவசியமில்லை. पसीना बहाकर हम कमाए नहीं, दूसरे का पैसा हमें अवश्य नहीं है. அந்த பணத்தை விட்டவர் எவ்வளவாய் வியாகுலப்படுவார், वो पैसे को जिसने छोड़ दिया है वो कितना व्याकुल होगा, எவ்வளவாய் பாரப்பட்டு துடிதுடிப்பார். वो कितना दुखित होकर तड़पता होगा. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த பேக் நல்லா ஆராய்ந்து वो பார்த்தபோது बैग को जब जांच कर देखे, அங்கே அவருடைய விலாசம் இருந்தது. उधर उनका पता था. ஸ்தோத்திரம். அந்த விலாசத்தை தேடி போனார். वो एड्रेस में ढूंढ कर गए. அங்கே ஸ்தோத்திரம் உள்ளே போன உடனே अंदर जाते ही ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் சொன்னார்கள், उन्होंने कहा இந்த பேக் தொலைந்து நாங்கள் எங்கள் மனம் பதறி மிகவே அகலப்பட்டு கொண்டிருந்தோம். ये बैग गुम जाने के कारण हम व्याकुल होकर बहुत चिंतित हो गए थे. ஆனால் நீங்கள் இந்த காலத்திலும் இவ்வளவு உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். लेकिन इस कालों में भी आप इतना खराई से जी रहे हो. ஹalleluya. हालेलुया. உங்களுக்கு நான் உதவி செய்ய விரும்புகிறேன். आपको मैं सहायता करना चाहते हैं. என்ன செய்யலாம் क्या करे? சொல்லுங்கள். बोलिए. அப்போ அவன் சொல்லுகிறான், तो वो व्यक्ति कहने लगा, தன்னுடைய குடும்ப நிலையை சொல்லுகிறான். परिवार का हर परिस्थिति को बताने எனக்கு लगा, அனுதின வேலை இல்லை, मुझे प्रतिदिन के लिए नौकरी ஒரு नहीं நல்ல है. வேலை கிடைத்தால் நலமாய். एक अच्छा नौकरी मिलेगा तो भला होगा. உடனே அவர் தொலைபேசியில் சோத்திரம் அணுகி तुरंत फोन के द्वारा बात कर कर அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, எங்களுடைய கம்பெனியில हमारे कंपनी में உங்களுக்கு நாங்கள் வேலை போட்டு கொடுக்கிறோம், आपको नौकरी दिलवा देंगे, நல்ல சம்பளம். अच्छा पगार देंगे. ஹalleluya. हालेलुया. பெருமகிழ்ச்சி. वो बहुत आनंद. Praise the Lord. हालेलुया. ஆம் தேவ பிள்ளையே, हाँ प्रजा. ஒரு மனிதனுக்கு एक मनुष्य को 2 மனம், 2 मन है. ஒன்று நல்ல மனம், एक अच्छा मन, ஒன்று கெட்ட மனம். एक बुरा मन. நல்ல மனத்தை ஏக்குகிறது கர்த்தருடைய ஆவியானவர். वो अच्छा मन को चलाता है पवित्र आत्मा. கெட்ட மனதை ஏக்குகிறவன் அசுத்த ஆவி. बुरे मन को चलाता है अशुद्ध आत्मा. ஹalleluya. அவர் हालेलुया. என்ன செய்தார்? वो क्या करता है? தன்னுடைய துர்க்குணத்திற்கு अपने सारे बुरे पापों தன்னை से விலக்கி காத்துக்கொண்டார். अपने आप को बचा लिया. ஹalleluya. हालेलुया. விலக்கி காத்துக்கொண்டு बचाने के बाद அவர் மன உண்மையாய் நடந்து கொண்டதனாலே वो खराई से चलने के कारण நேர்ந்தது என்ன? क्या हुआ? தன்னுடைய உழைப்பின் பலனாலே अपने मेहनत के फल से தன் கடனை தீர்த்து अपने कर्जा को ஒரு चुकाकर நிம்மதியான வாழ்வு, चैन के साथ ஒரு जीवन जिया, சந்தோஷமான வாழ்வு खुशी का जीवन அவர் வாழ முடிந்தது. वो जी सका. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा. நம்முடைய வாழ்விலும் हमारे जीवन में भी சோத்திரம் இப்படியான நிலைமைகள் ऐसा परिस्थिति நம்முடைய அனுதின வாழ்விலே प्रतिदिन के जीवन நாம் में சந்திக்கிறோம். हम मिलते हैं. ஆனால் लेकिन அந்த நம்மிலே இருக்கிற
हमारे अंदर होने वाले, அது பரிசுத்தவானாய் वो இருக்கட்டும், पवित्र संत हो அது அசுத்தனாய் या இருக்கட்டும், अशुद्ध हो, அது தூய்மை உள்ளவனாய் वो இருக்கட்டும், शुद्ध हो அது துன்மார்க்கனாய் या இருக்கட்டும், दुष्ट हो, எவர் ஒருவராய் இருந்தாலும் जो कोई हो, இரு மனம் அவனோடு போராடும். तो मन उसके अंदर लड़ता है। ஹalleluya. हालेलुया। அதிலே மனசாட்சியும் பேசுகிறதா இருக்கிறது. विवेकता भी बातें करता है। Praise the Lord. हालेलुया। நம்முடைய மனசாட்சியிலும் பெரியவர் நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிற கர்த்தருடைய विवेकता से भी ஆவியானவர். बड़ा परमेश्वर हमारे साथ वास करता है। நம்முடைய துர்க்குணங்கள் हमारा अधर्म நம்மை சீர்கெடுத்து हमें बिगाड़ कर, நம்மை சின்ன பின்னமாக்கி விடும், हमें तीतर बीतर कर நம்மை देगा, சிறுமையாக்கி விடும், हमें कंगाल कर நம்முடைய देगा, வாழ்வை சீரழித்து விடும். हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। எனவே அனுதினமும் इसलिए நம் प्रतिदिन வாழ்வில் எழுந்து வருகிற துர்க்குணத்திற்கு हमारे जीवन में उठकर आने वाले நம்மை अधर्म से அனுதினமும் प्रतिदिन கர்த்தருடைய ஆவியாருடைய ஆலோசனையின்படி पवित्र आत्मा के सलाह के अनुसार விலக்கி நாம் காத்துக்கொள்கிற ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும். ओ अपने आप को बचाकर जीने वाला एक विजय का जीवन हमें जीना है। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் வாழ கற்றுக்கொள்வோம். हम जीने के लिए सीख जाएंगे। Praise the Lord. आमेन। நாம் இந்த தேவ செய்தியின் மூலமாய் நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். ये परमेश्वर के संदेश के द्वारा हम जान लेंगे। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, அனுதின வாழ்விலே प्रतिदिन के இந்த जीवन में துர்க்குணம் ये अधर्म நம்முடைய வாழ்விலே அனுதினமும் போராடி கொண்டே இருக்கு. हमारे जीवन में प्रतिदिन लड़ते ही रहता है। Praise the Lord. हालेलुया। இந்த துர்க்குணத்தை ये अधर्म से நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயிக்க हम வேண்டும். प्रतिदिन इसको जीतना है। அதனால் தான் தேவன் சொல்லுகிறார், इसलिए परमेश्वर कहता है அதிகாலையிலே भोर के समय என்னை தேடி வாருங்கள். मुझे ढूंढ कर आइए। அதிகாலையிலே भोर को என்னை தேடுகிறவன் मुझे ढूंढने वाला என்னை கண்டடைகிறார். मुझे देख पाएगा। அதிகாலையிலே भोर के समय அவருடைய கிருபை उनका अनुग्रह அனுதினமும் புதிதாய் இருக்கு. प्रतिदिन नया नया है। ஆம் தேவ பிள்ளையே, हाँ प्रजा, ஒவ்வொரு நாளும் प्रतिदिन சத்துருவானவன் शत्रु நம்மிலே இருக்கிற துர்க்குணத்தினாலே हमारे अंदर होने वाले अधर्म से நம்மை தீட்டாக்க விரும்புகிறான். हमें अशुद्ध करने के लिए कोशिश करता நம்மோடு है। போராடி நாம் தோல்வி தழுவ விரும்புகிறான். हमारे साथ लड़कर हमें हराना चाहता நாம் है। தோற்று போக விரும்புகிறான். हम हारना चाहता है। ஆனால் लेकिन எல்லாவற்றையும் ஜெயித்த கர்த்தருடைய ஆவியானவர் सब कुछ जीता हुआ पवित्र आत्मा நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறதாலே हमारे साथ वास करने के அவருடைய कारण ஆலோசனைக்கு उसके सलाह को, அவருடைய மெல்லிய சத்தத்தை उसके धीमी आवाज को தினமும் கேட்கிற நல்ல பழக்கமுடையவர்களாய் இருப்போமே என்றால் प्रतिदिन सुनने वाला अच्छा आदत होगा तो வேத வசனத்தை அனுதினமும் வாசித்து தியானித்து ஜெபித்து வேத வசனம் காட்டும் வெளிச்சத்திலே நடக்கிற நல்ல உணர்வுள்ள இருதயம் நமக்கு உண்டாயிருக்குமானால் परमेश्वर के वचन को ध्यान कर कर सुनने वाला अच्छा अनुभव यदि होगा तो ஞானமுள்ள இருதயம் यदि உண்டாயிருக்குமானால் ज्ञान का हृदय हमारे अंदर होगा। ஹalleluya. हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है கர்த்தருடைய கிருபைக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறதுனாலே परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होने के कारण பாவம் நம்மை மேற்கொள்ளாது. पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा। சத்தியமும் கிருபையுமாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் நம்மோடு வாசம் பண்ணுகிறார். अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। அனுதினமும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறீர்களா? क्या प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो? அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டா? क्या वो अनुभव आपके अंदर है? ஆம், அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டு. हाँ, वो अनुभव आपके अंदर है। ஆனால் நீங்கள் சிலர் அறியாமல் இருக்கலாம். लेकिन आप लोग में कई लोग जान नहीं ஆனால் रहे। இனி வரும் நாட்களிலே அதை அறிந்து உணர்ந்து செயல்படுங்கள். आने वाले दिनों में उसे जानकर चलिएगा। உங்கள் வாழ்விலே எழுந்து வருகிற அசுத்த சிந்தை, आपके जीवन में उठकर आने वाले अशुद्ध विचार, அசுத்த பார்வை, अशुद्ध नजर, அசுத்த பேச்சு, अशुद्ध बातचीत, அசுத்த உணர்வுகள், अशुद्ध भावनाएं, ஹalleluya, हालेलुया, இது அசுத்தாவி கொண்டு வருகிறார். ये अशुद्ध आत्मा लेकर आता है। ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த துர்க்குணத்திற்கு ये अधर्म से நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் आप प्रतिदिन உங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்ள अपने வேண்டும். आप को बचा रखना है। உங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் अपने आप को बचा रखना है तो நீங்கள் தேவனோடு கூட உறவு
உங்களுக்கு உறவின் ஐக்கியம் அதிகமாய் காணப்பட வேண்டும். प्रभु के साथ आपका रिश्ता अधिक से होना है. அல்லேலூயா. Hallelujah. வேத வசனத்தை தியானித்து ஜீவ வார்த்தைகளை உங்கள் இருதயங்களிலே நிறைத்து வைக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन को ध्यान कर कर जीवित वचन को अपने हृदय में रखना है. அந்த ஜீவ வார்த்தையை அனுதினமும் நீங்கள் சிந்தித்து உங்கள் சிந்தையிலே கொண்டிருக்க வேண்டும். वो जीवित वचन को प्रतिदिन आपके विचारों में रखना है. அப்பொழுது उस समय அப்படியாய் நீங்கள் உங்களை பயிற்றுவித்துக் கொண்டால் वो अपने आप को यदि आप सिखा लोगे, நிச்சயமாக निश्चय கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு प्रभु की आवाज को அந்த सुनकर துர்க்குணங்களுக்கு நம்மை விலக்கி वो காத்துக்கொள்ள अधर्म முடியும். से अपने आप को बचा सकेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. நான் எண்ணுகிறேன் मैं सोच रहा हूँ தாவீதுடைய வாழ்விலே दाऊद के जीवन में இப்படியான துர்க்குணங்கள் इस प्रकार का அவருடைய अधर्म வாழ்விலே மீண்டும் வந்திருக்கும். फिर से आया होगा, ஏனென்றால் क्योंकि அவன் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து விட்டான். क्योंकि उसने एक निर्णय ले लिया है. இனி நான் அந்த பத்சேபாளிடத்தில் செய்த தவறை இனி ஒரு பொழுதும் யாதொரு ஸ்திரீயிடத்திலும் செய்ய மாட்டேன். वो बत्सेबा के साथ किया हुआ पाप को कोई भी स्त्री के साथ मैं नहीं करूंगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஆம் தேவஜனமே, हाँ प्रजा, தீர்மானம் எடுத்த பிற்பாடுதான் निर्णय लेने के बाद ही சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ தீர்மானம் எடுத்தார்கள். सातराक मेशाक आबेदनेगो ने जब निर्णय लिया, நாங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டுவிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவாகிய ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டுவிட்டு வேற எந்த ஒரு சிலையை நாங்கள் ஆராதிக்க மாட்டோம். वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी मूर्ति की हम उपासना नहीं करेंगे. அவர்கள் எடுத்த தீர்மானம் उन्होंने लिया हुआ निर्णय ராஜாவுடைய செவி ஏறிற்று. राजा के कानों में पड़ा. राजा இதை கேட்ட மாத்திரத்திலே इसे सुनते ही தீச்சூளையை 7 மடங்கு பெருகச் செய்து अग्नि के भट्टी के आग को 7 गुना बढ़ाया. அவர்கள் எடுத்த தீர்மானத்தின்படி उन्होंने लिया हुआ निर्णय के அவருடைய अनुसार அனுதின விசுவாச வாழ்வில் उनके प्रतिदिन के विश्वास के जीवन में போராட்டம் 7 மடங்கு பெருகிற்று. संघर्ष 7 गुना बढ़ गया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆனால் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? लेकिन उन्होंने क्या कहा? உம்முடைய கைக்கும் आपके हाथों से, இந்த அக்கினி சூளைக்கும் ये अग्नि के भट्टी से எங்களை தப்புவிக்க हमें छुटाने के लिए நாங்கள் ஆராதிக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் हम आराधना करने वाले सर्वशक्तिमान தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். बचाने के लिए सामर्थ्यवान है. ஹalleluya. हालेलुया. 7 மடங்கு பெருகின தீச்சூளையில் தூக்கி எறியப்பட்டார்கள். 7 गुना बढ़ाया हुआ अग्नि में उठाकर फेंका गए. அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, उधर वचन में लिखा है, தீச்சூளையிலே அவர்களை தூக்கி போன பலசாலிகள் மாண்டார்கள். ओ अग्नि के भट्टी में लेकर गए हुए सूरवीर मर गए. ஆனால் அந்த தீச்சூளையிலே உலாவினவர்கள் लेकिन ये अग्नि के बीच में घूम रहे थे. தூக்கி போடப்பட்டவர் 3 பேர். ओ लेकर तो डाले थे 3 लोगों को, அங்கே 4 பேர் விடுதலையோடு கூட உலாவி வந்தார்கள். लेकिन उधर 4 लोग छुटकारा के साथ घूम रहे थे. ஹalleluya. हालेलुया. இதை அறிந்த நேபுகாத்நேச்சார் इसे जाना हुआ नेबुकदनेस्सर அவன் ஒரு கணம் கலங்கி, वो व्याकुल होकर, நாம் 3 பேரை எல்லாம் தூக்கி போட்டோம், हम 3 व्यक्ति को डाले, அங்கே 4 பேர் உலாவுகிறார்களே, उधर 4 व्यक्ति घूम रहे हैं. அதிலே உலாவுகிற 4 பேரிலே சோத்திரம் ஒருவருடைய முகம் தேவபுத்திரனுடைய முகம் போல் தெரிகிறது. 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का चेहरा तो परमेश्वर के पुत्र सा लग रहा है. ராஜா சொல்லுகிறார், राजा कहने लगा, உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களே, परम प्रधान परमेश्वर के सेवक, வெளியே வாருங்கள். बाहर निकल कर आइए. அவர்கள் வெளியே வந்த மாத்திரத்திலே वो बाहर निकल कर आते ही உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை सिर से पांव तक அவர்களை பரிசோதித்து उन्हें பார்த்தபோது परख कर देखते समय எந்த தீக்காயமும் படவில்லை. वो कोई भी घाव नहीं लगा, தீயின் வாசனை கூட வீசவில்லை. वो आग का आँच भी नहीं लगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, நீங்கள் உண்மையாய் இருக்கிற போது, आप खराई से रहते समय, கர்த்தருக்குள் மன உண்மையாய் இருக்கிற போது, प्रभु के अंदर मन में खराई से பரிசுத்த रहते समय, வைராக்கியம் கொள்ளும் போது, पवित्रता के साथ जी நீங்கள் நல்ல जलते समय, தீர்மானங்களை எடுக்கும் போது अच्छा निर्णय लेते समय போராட்டம் பெருகும். संघर्ष बढ़ेगा. எவ்வகையாய் உங்கள் வாழ்வில் போராட்டம் பெருகினாலும் कैसे भी आपके जीवन में संघर्ष क्यों ना
बढ़े। உலகத்தை ஜெயித்த சர்வ வல்லவர் वो दुनिया को जीता हुआ सर्वशक्तिमान கர்த்தருடைய ஆவியானவர் पवित्र आत्मा உங்களோடு கூட आपके साथ உங்களுக்குள்ளே आपके அவர் अंदर உலாவிக் கொண்டிருப்பதால் वो मंडराने के कारण நீங்கள் எடுத்த தீர்மானத்திலே आपने लिया हुआ निर्णय போராட்டம் में பெருகி வந்தாலும் संघर्ष यदि बढ़कर தோல்வி आए உங்களுடையதல்ல और आपका नहीं है। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெயம் ஜெயமே यीशु मसीह के नाम से जय जय है। ஹalleluya हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே हाँ प्रजा என்ன துர்க்குணங்கள் என்று பார்த்தால் क्या अधर्म से देखेंगे பரிசுத்தத்துக்கு விரோதமாய் காணப்படுகிற அசுத்தங்கள் எல்லாம் துர்க்குணங்களே पवित्रता के विरोध होने वाले सारे अशुद्ध कार्य ही अधर्म है। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கிறோம் गलातियों 5वां अध्याय में देखते हैं 19வது வசனம் 20 21 வசனம் சொல்லுகிறது वो उसका 19 20 21 कहता है மாம்சத்தின் கிரியைகள் वो शारीरिक क्रिया है வெளிரங்கமாய் இருக்கின்றன बाहर स्पष्ट रूप से है। அவை யாவன वो क्या क्या है? விபச்சாரம் विभिचार வேசித்தனம் वेश्यागमन அசுத்தம் अशुद्धता காமவிகாரம் वो लुचपन விக்கிரகாராதனை मूर्ति पूजा பில்லிசூனியம் वो डाह பகைகள் टोना बैर விரோதங்கள் झगड़ा வைராக்கியங்கள் ईर्ष्या கோபங்கள் क्रोध சண்டைகள் विरोध பிரிவினைகள் फूट மார்க்கபேதங்கள் विधर्म பொறாமைகள் डाह கொலைகள் मतवालापन வெறிகள் लीला क्रीड़ा களியாட்டுகள் लीला क्रीड़ा முதலானவைகளே ये सारे बातें இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் ऐसे कामों को करने वाले தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை என்று परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு पहले சொல்லுகிறேன் जैसे मैं कह चुका हूँ वैसे ही कह रहा हूँ। ஹalleluya आमेन। இந்த அசுத்த துர்க்குணங்கள் ये अशुद्ध दुष्कामना है நம்முடைய இருதயத்திலே हमारे हृदय में இருக்கிறதென்று है। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है மார்க் 7ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோமேனா मरकुस 7वां अध्याय को यदि ले लेंगे ஹalleluya அங்கே 20 21 22 வசனம் சொல்லுகிறது उधर 22 21 कहता है। ஹalleluya हालेलुया। ஜீசஸ் क्योंकि भीतर से ஹalleluya சோதரம் 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 மார்க் 7ஆம் அதிகாரம் मरकुस 7वां अध्याय 20 21 22 20 21 22 சோதரம் மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। எப்படி எனில் क्योंकि மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள் இருந்து भीतर से ही பொல்லாத சிந்தனைகளும் मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार விபச்சாரங்களும் विचार வேசித்தனங்களும் चोरी கொலைவாதகங்களும் हत्या களவுகளும் परस्त्रीगमन பொருளாசைகளும் लोभ துஷ்டத்தனங்களும் दुष्टता கபடும் छल காமவாரமும் लुचपन வன்கண்ணும் क्रूदृष्टि தூஷணமும் निंदा பெருமையும் अभिमान மதிகேடும் मूर्खता புறப்பட்டு வரும் निकलती है। அல்லேலூயா हालेलुया। பொல்லாங்கானவைகளாகிய ये सारे बुरे இவைகளை எல்லாம் ये सारे बातें உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு बुरे बुरे बातें भीतर से மனுஷனை निकलती है தீட்டுப்படுத்தும் என்றார் मनुष्य को अशुद्ध करती है। ஆமென்। हालेलुया। அப்போ இந்த அசுத்த துர்க்குணத்திற்கு நம்மை விலக்கி காத்துக்கொள்வதற்காக ये अशुद्धता से हमें बचाकर संभालने के लिए ஹalleluya हालेलुया நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன हमें क्या करना பாருங்கள் है? வசனம் சொல்லுகிறது वचन कहता है கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனம் गलातियों 5:17 மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் वो शरीर आत्मा के विरोध ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் आत्मा शरीर के विरोध இச்சிக்கிறது लालसा करता है। நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு आप जो करना चाहते हैं उसे रोकने के लिए இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாய் இருக்கிறது एक दूसरे के विरोधी है। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। கோபம் கொள்ளக்கூடாது गुस्सा नहीं कर रहा। கோபத்தை எழுப்புற அளவிலே நடந்து கொள்கிறாங்க वो गुस्सा उठने जैसे चलते हैं। தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறேன் निर्णय लिया हो கோபப்பட மாட்டேன் गुस्सा नहीं करूंगा ஆனா लेकिन பொறுக்க மட்டும் பொறுத்து பார்த்தேன் धीरज धर कर देखा எரிமலை மாறி பிடிச்சிட்டேன் ज्वालामुखी के नहीं जलने लगा। பொறுமைக்கும் ஒரு அழகில்ல யாக்கும் ओ धीरज के लिए भी कोई इलाका नहीं है அல்லேலூயா क्या? அப்படி நாம் சொல்லி நாம் சோத்திரம்
மீண்டும் கோபப்படுகிறோம். ऐसे हम कहकर फिर से हम क्रोधित होते இங்கே हैं. மாம்சத்திற்கும் ஆவிக்கும் ஒரு போராட்டம். इधर शरीर और मन के बीच में एक लड़ाई. இதிலிருந்து விடுதலை பெறணும்னா इससे छुटकारा पाना है तो முழுமையாய் ஆவி ஆத்தும சரத்தை ஐம்புலன்களையும் கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்முடைய வாழ்விலே அபியாசப்படுத்தி உடனே வந்துடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நாம் அவைகளிலே ஜெயம் கொள்வோம். प्रतिदिन हम हालेलुया थोड़े थोड़े से उसे हटाकर ओ हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है. तुरंत ये नहीं होगा. 16வது வசனம் சொல்லுகிறது. 16 கலாத்தியர் 5:16. गलातियों 5 நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் मैं क्या कहता ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள். आत्मा के अनुसार चलो. ஹalleluya. Hallelujah. பரிசுத்த ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள். आत्मा के अनुसार चलो. அவருடைய ஆலோசனையின்படி நடந்து கொள்ளுங்கள். सलाह के अनुसार அவருடைய चलिए. சத்தத்தை கேட்டு நடந்து கொள்ளுங்கள். उसके आवाज को सुनकर அவருடைய சித்தத்தின்படி चलिएगा. நடந்து கொள்ளுங்கள். इच्छा के अनुसार चलिए. அப்பொழுது उस समय ஹalleluya Hallelujah. மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे. ஹalleluya Hallelujah. ஆமென். ஆமென். அப்ப இந்த துர்க்குணத்தை விலக்கணும்னா ये अधर्म से छूटना இதுல है ஜெயம் तो கொள்ளணும்னா इसमें जय पाना है ஒரே तो ஒரு வார்த்தை. एक ही वचन. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவேன். पर அவருடைய சத்தத்தை கேட்பேன். அவருடைய ஆலோசனையின்படியே நான் நடப்பேன். அசுத்த துர்க்குணத்திற்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன். पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा. मैं अशुद्धता के लिए अपने आप से हमेशा वो दूर रहूंगा. ஹalleluya आमेन. ஆமென். आमेन. பாருங்க देखिए 2 ராஜாக்கள் दूसरा राजा 20ஆம் அதிகாரம் 20वां अध्याय 3ஆம் அதிகாரம் तीसरा वचन. दूसरा राजा 2 ராஜாக்கள் दूसरा राजा 23. 20:3. मैं विनती करता हूँ. 2 ராஜாக்கள் दूसरा राजा 23. 20:3. கர்த்தாவே मैं நான் உமக்கு முன்பாக मैं आपके सामने உண்மையும் மன உத்தமமாய் நடந்து सच्चाई और खरे உமது मन से பார்வைக்கு चलता. நலமானதை செய்தேன் जो आपके नजर में पाता है उसे किया. என்பதை நினைத்தருளும் इसे स्मरण என்று कीजिए. விண்ணப்பம் பண்ணினான். ऐसे विनती किया. அவனும் விண்ணப்பம் பண்ணி எசேக்கியா மிகவும் அழுதான். ऐसे क्या फूट फूट कर रोया. ஹalleluya हालेलुया. எசேக்கியா ராஜா ऐसे क्या राजा நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த பொழுது जब बीमार हो गया ஹalleluya அங்கே எசேக்கியா தீர்க்கன் उधर एसाया नबी எசேக்கியா ராஜா करेक्ट है. एजेकिया राजा जब बीमार था நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த போது जब बीमार था ஏசாயா தீர்க்கன் அங்கே சோத்திரம் அனுப்பப்படுகிறார். एसाया नबी उधर भेजा जाता है. தேவ வார்த்தை परमेश्वर का वचन உம்முடைய காரியங்களை ஒழுங்கு பண்ணும். अपने घर के काम को ठीक कीजिए. நீர் இனி பிழைக்க மாட்டீர். अभी आप जियोगे नहीं. ஹalleluya हालेलुया. இந்த வார்த்தையை எசேக்கியா ராஜா கேள்விப்பட்ட ये மாத்திரத்திலே बातों को एजेकिया राजा जब सुना கர்த்தாவே आ पिता நான் உமக்கு முன்பாக मैं आपके सामने மன உண்மையும் सच्चाई மன உத்தமமாய் खरे मन से நடந்து चलकर உமது பார்வைக்கு आपके नजर में நலமானதை செய்தேன் जो पाता है उसे என்பதை किया. நினைத்தருளும் என்று விண்ணப்பம் इसे பண்ணினார். स्मरण कीजिए ऐसे विनती किया. ஹalleluya आमेन. இந்த விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் சோத்திரம் அவன் மிகவும் அழுது கர்த்தரிடத்தில் விண்ணப்பம் वो பண்ணினார். फूट फूट कर रोया और विनती किया. நான் உமக்கு முன்பாக மன உண்மையாய் நடந்து கொண்டதை நினைத்தருளும். मैं आपके सामने खराई से चला उसे स्मरण कीजिए. ஹalleluya आमेन. பாருங்க எவ்வளவு மன உண்மையாய் நடந்ததனால எவ்வளவு விசுவாசத்தோடு தைரியமாய் இப்படியான ஒரு விண்ணப்பம் செய்ய முடிந்தது. देखो कितना खराई से चलने के कारण परमेश्वर के सामने इतना हिम्मत से वो बोल सका. நாம் இந்த நாட்களில் எப்படி இருக்கிறோம் என்று சற்று நிதானிப்போம். हम इन दिनों में कैसे जी रहे जरा जांचेंगे. ஹalleluya हालेलुया. இந்த விண்ணப்பத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலே ये विनती को सुनते ही கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார், परमेश्वर यहोवा कहता है சோத்திரம் நீ போய் तू जाकर என்னுடைய அதிபதியாகிய எசேக்கியாவிடத்தில் சொல். मेरा अधिपति एजेकिया के पास कह दे. ஹalleluya हालेलुया. உன் விண்ணப்பத்தை तेरे विनती को सुना. ஆமென் உன் आमेन. விண்ணப்பத்தை நான் கேட்டேன். तेरी प्रार्थना में सुनी. உன் கண்ணீரை तेरे கண்டேன். आंसू को देखा है. இதோ देख நான் உன்னை குணமாக்குவேன். मैं तुझे चंगा करता மூன்றாம் हूँ. நாளிலே நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவாய். ओ तीसरे दिन में तू प्रभु
के भवन में जाएगा। ஆம் தேவ பிள்ளையே, हाँ प्रजा, இந்த கொரோனா மூலமாக, ये कोरोना के இந்த कारण, கொரோனா வாதையினாலே ये कोरोना महामारी நீங்கள் के कारण பீடிக்கப்பட்டவர்களாய் आप पीड़ित होकर நீங்கள் படுக்கையை பிடித்திருப்பீர்கள் आप என்றால், यदि बिस्तर में हो, பயந்து கலங்கி கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால், यदि आप डरे हुए हो, நீங்கள் இந்த எசேக்கியாவை போல आप एजेकिया के नाई நீங்கள் மனவுண்மையாய் நடந்திருப்பீர்கள் என்றால், मन के खराई सीधी चले हैं, அவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். उसकी ओर विनती கர்த்தராகிய இயேசு कीजिए। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். प्रभु यीशु के नाम से पिता से विनती कीजिए। அப்பொழுது उस समय உங்கள் விண்ணப்பத்தை நிச்சயமாக கர்த்தர் கேட்டு आपके विनती को परमेश्वर निश्चय सुनेगा। உங்கள் கண்ணீரை கண்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து आपके आंसुओं को देखा हुआ உங்கள் परमेश्वर கண்ணீரை துடைத்து आपके आंसुओं को पोंछकर ஜீவ வசனத்தை அனுப்பி जीवित वचनों को உங்கள் भेजकर வியாதி படுக்கை எடுத்து மாற்றி आपके விடுவார். बीमार के बिस्तर से निकाल देगा। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவதாக तीसरा தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் दानियल 6वां 4வது अध्याय வசனம். 4था वचन। ஹalleluya. दानियल தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय ஸ்தோத்திரம் 4வது வசனம். उसका 4था वचन। Praise the Lord. हालेलुया। வாசிக்கிறேன். Jesus. அப்பொழுது பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிலே தானியேலை குற்றப்படுத்தும்படி முகாந்தரம் தேடினார்கள். ஆனாலும் ஒரு முகாந்தரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாதிருந்தது. அவன் தானியேல் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தபடியால் அவன் மேல் சுமத்த யாதொரு குற்றமும் குறைவும் காணப்படவில்லை. तब अध्यक्ष अधिपति राजगृह के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वो ऐसा अपराध या दोष न पा सके। ஹalleluya. हालेलुया। தானியேல் சொல்லுகிறான், दानियेल कहता है, பாருங்க 120 நாடுகளுக்கு वो 120 राज्य का ஸ்தோத்திரம், இவர் பெரிய பிரதான மந்திரியா இருந்தார். ये प्रधानमंत्री था। Praise the Lord. हालेलुया। இவரை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் மற்றவர்கள் எல்லோரும் பொறாமை கொண்டார்கள். इनको देखकर सभी लोग डाह किए। ஹalleluya. हालेलुया। பொறாமை கொண்டு ஒரு முடிவெடுத்தார்கள். डाह कर कर एक निर्णय लिए, ராஜாவிடத்தில் போய் राजा के पास जाकर ஆலோசித்தார்கள். सलाह किए, ராஜாவே, राजा ஆமென், 30 நாளளவும் 30 दिन तक உம்மிடம் அன்றி வேற யாரிடத்திலும் யாதொரு விண்ணப்பம் செய்யலாம். तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती न करे। அப்படி மீறினால் यदि वो लोग उल्लंघन करे, ஸ்தோத்திரம் சிங்க கபியில் தூக்கி போடப்படும். वो सिंह की माद में डाल दिया जाए। ஹalleluya. हालेलुया। கட்டளை பிறந்த மாத்திரத்தில் ये आज्ञा निकलते ही இந்த தானியேல் சகலவற்றையும் அறிந்தவனாக दानियेल सब कुछ जाना हुआ முன் போல पहले के समान எருசலேமுக்கு நேராக தன்னுடைய ஸ்தோத்திரம் ஜன்னலை திறந்து வைத்து यरूशलेम की ओर अपने खिड़की को खोलकर முழங்காலில் நின்று घुटना में रुककर கர்த்தராகிய தேவனை நோக்கி परमेश्वर यहोवा की ओर விண்ணப்பிக்கிறார். विनती किया। இதை பார்த்த மாத்திரத்தில் इसे देखते ही அவர்கள் வந்து ராஜாவிடத்தில் சொல்லுகிறார். वे आकर राजा से बोलने लगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள், देखिए அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? उधर क्या लिखा है, அவருடைய வேலைஸ்தலத்திலே उनके काम स्थल में யாதொரு குறையும் குற்றமும் காணப்படவில்லை. कोई भी भूल चूक नहीं था, ஏனென்னா क्योंकि அவர் மனவுண்மையாய் நடந்து கொண்டார். वो मन के खराई से चला। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, உங்களுடைய வேலைஸ்தலங்களிலே आपके काम स्थल में நீங்கள் எப்படி आप இருக்கிறீர்கள்? कैसे हो? எஜமான் வந்தால் ஒரு வேலை, ओ मालिक आएगा तो उसके सामने एक प्रकार எஜமான் का काम। இல்லாவிட்டால் கையெழுத்து போட்டு வீட்டை பார்த்து போவது. यो मालिक नहीं है तो साइन कर 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 निकल जाते हो। ஹalleluya. हालेलुया। கள்ளத்தனமான வேலைகளை உலக மக்கள் போல செய்கிறீர்களா? दुनिया के लोगों के समान आप लोग चोरी से काम कर रहे நீங்கள் हो। உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிள்ளைகள். आप जगत के उद्धार करता यीशु के बच्चे हो। அந்த எஜமானுக்கு மேல ஒரு எஜமான் वो இருக்கிறார். मालिक के ऊपर और एक मालिक है। இயேசு கிறிஸ்து என்ற எஜமானுக்கு பயந்து ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் யாரு பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் உண்மையாய் யாதொரு குறைவில்லாமல் மன உண்மையாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். ओ आपके काम स्थल में परम मालिक के नजरों में आप खराई से चलना है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படி அவன் மன உண்மையாய் நடந்து கொண்டதனாலே मन के खराई से चलने के कारण praise the Lord, हालेलुया அவனை சிங்க கபியில் தூக்கி போட்டார்கள். उसको सिंह की गुफा में डाले, ஆனால் யாதொரு
சேதமும் இல்லாமல் लेकिन कुछ घटी नहीं हुआ, அவன் விடுதலையாக்க பெற்றான். वो छुटकारा पाया। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, அவனுக்கு விரோதமாய் ஆலோசனை செய்த उसके विरुद्ध सलाह किए हुए சத்துருக்கள் शत्रु அந்த சிங்கக்கபியில் தூக்கி போடப்பட்டு பட்சிக்கப்பட்டார். वो सिंह के गुफा में डाले गए और भस्म हो गए। ஹalleluya, हालेलुया, praise the Lord. हालेलुया। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, ஓ தானியேல் ஆராதிக்கிற தேவனை அன்றி வேற தேவன், சோத்திரம் இப்படி விடுவிக்கிற தேவன் அன்றி ஓர் ரட்சிக்கத்தக்க தேவன் வேற இல்லை என்று சொல்லி கர்த்தர் அவர் ஒருவரே தேவன் என்று அவன் சோத்திரம் அறிக்கையிட்டார். ओ दानियेल धनवंत करने वाला परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, ऐसे राजा ने घोषणा किया। ஹalleluya, आमेन, ஆமென், आमेन। எனவே உங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்களிலே इसलिए आपके काम स्थल நீங்கள் में மிகவும் உண்மையா நடந்து கொள்ள आप வேண்டும். बहुत खराई से மனசாட்சிக்கு चलना, விரோதமா நடக்க கூடாது. विवेकता के विरोध नहीं चलना। எஜமான்களுக்கு மேலே எஜமான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்க்கிறார். मालिक के ऊपर परम मालिक का नजर आपके ऊपर है। ஆமென். ஆமென். அவருக்கு முன்பாக நீங்கள் குற்றமற்றவர்களாய் மன உண்மையா நடந்து கொள்ள வேண்டும். उनके सामने निर्दोष बनकर रहना है। ஹalleluya, आमेन। நீதிமொழிகள் 28:20 சொல்கிறது, और नीति वचन 28 भी, உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை பெறுவான். ओ खरा मनुष्य परिपूर्ण आशीष நீங்க को உண்மையா நடந்து पाएगा। கொண்டா आप खराई से चलोगे, உங்க சோத்திரம் ஆசீர்வாதத்தை आपके आशीष को யாரு சூனியம் பண்ணாலும், कोई भी यदि करनी करे, சோத்திரம் கோல் சொன்னாலும், यदि चुगली भी करे, ஹalleluya, சோத்திரம் உங்களை வேலையை விட்டு எடுத்தாலும், काम से भी यदि निकाले, அதே வேலையில वही काम யார் पर உங்களுக்கு விரோதமா கோல் சொன்னானோ जो आपके विरुद्ध चुगली किया அவரை வேலையை விட்டு எடுத்துட்டு उसे हटाकर உங்களை அதை விட காட்டிலும் மேன்மையாய் வைப்பார். उससे भी आपको श्रेष्ठ करेगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஆமென். आमेन। சோத்திரம் மத்தேயு 25:21 சொல்கிறது, वो मत्ती 25:21 कहता है, சோத்திரம் ஒரு எஜமான் एक मालिक 5 தாலந்து 2 தாலந்து 1 தாலந்து கொடுத்திருந்தான். वो 5 तोड़े 2 चाले तोड़े 1 तोड़ा दिया था। அப்போ 5 தாலந்து 2 தாலந்து கொடுத்தவங்க वो 5 और 2 तोड़े पाए हुए அதிகமாய் சம்பாதித்தார்கள். अधिक से वो कमाए। அவர்களை பார்த்து उन्हें देखकर சோத்திர எஜமான் சொல்லுகிறான், वो मालिक कहता है, உத்தமம் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனே, खरा और विश्वास கொஞ்சத்திலே உண்மையாய் இருந்தாய், तू थोड़े में खरा அநேகத்தின் था, மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன், अनेक में तुझे अधिपति என் बनाऊंगा। எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி. मालिक की खुशी में प्रवेश कर। அதே போல उसी तरह கர்த்தர் தந்த ஊழியத்தை प्रभु ने दिया हुआ सेवकाई को ஒவ்வொருவருக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது கர்த்தர் உங்கள் மேல் சோத்திரம் போட்ட கற்பனை கட்டளை. ओ हर एक को सुसमाचार बताना ये प्रभु आपके ऊपर डाला हुआ बोझ है, कर्तव्य है, ஆமென். உங்கள் மேல் விழுந்த கடமையாகும். ये आपका फर्ज है। அதனால உதார்த்தமா உற்சாகமா इसलिए उदारता से उत्साह के साथ, தைரியமாய் அனுதினமும் उत्साह के साथ हिम्मत से சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும். प्रतिदिन सुसमाचार बताना நம்முடைய है। வாழ்க்கையின் மூலமாக, हमारे जीवन के நம்முடைய द्वारा, பேச்சுகள் நடமுறையின் மூலமாக, बातचीत के कारण, நம்முடைய உடையின் மூலமாக, चाल चलन के कारण, நம்முடைய அலங்காரத்தின் மூலமாக सजावट के कारण கர்த்தரை வெளிப்படுத்த வேண்டும். प्रभु को प्रकट करना है। ஹalleluya, हालेलुया। அதிலே உண்மையாய் இருந்து, उसमें खराई से रहकर, உத்தமமாய் இருந்து खराई से கர்த்தருடைய चलकर ஊழியத்தை கடைசி வரையிலும் प्रभु की सेवकाई को लास्ट तक நாம் செய்து வந்தால் हम करेंगे கர்த்தர் तो நம்மை பார்த்து கடைசி நாளில் சொல்லுவார், प्रभु हमें देखकर आखिरी दिनों में कहेगा, உத்தமம் உண்மையான ஊழியக்காரனே, ओ विश्वास योग्य सेवक। ஹalleluya, आमेन। வா, நான் உனக்காய் வைத்திருக்கிற வெகுமதியை கொடுத்து ओ आ मैं तुझ तेरे लिए रखा हुआ प्रतिफल देकर பிதாவுடைய வீட்டிலே பிரவேசி. पिता के घर में प्रवेश कर। ஆமென். आमेन। நித்திய இவ்வுலக நன்மையை நித்திய வாழ்வை சுதந்திரித்துக் கொள்வீர்கள். ओ ये पृथ्वी के आनंद और अनंत जीवन को भी पाओगे। எனவே ரட்சிப்பு ஒரு நாள் மாத்திரமல்ல, சோத்திரம் அனுதினமும் நம்முடைய வாழ்வில வருகிற எல்லா விதமான போராட்டத்திலே மன உண்மையாய் நடந்து கொண்டு ரட்சிப்பை காத்துக் கொண்டால் இவ்வுலக வாழ்வும் நித்திய வாழ்வை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். उद्धार केवल एक दिन का नहीं है, पृथ्वी का जीवन में प्रतिदिन हमें उद्धार पाना है, ताकि हम ये पृथ्वी में भी अच्छे से जिए और स्वर्ग राज्य 1 में கொரிந்தியர் प्रवेश 10:13 करें। சொல்கிறது, पहला कोरिन्थियर 10:13, மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனை இல்லாமல் வேற சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. मनुष्य को जो परीक्षा होता है उससे बढ़कर परीक्षा आपको नहीं हो रहा தேவன் है। உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார். परमेश्वर खरा உங்கள் है, திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு सहने से बाहर आपको அவர் परखता இடம் கொடாமல் नहीं, जगह न देते சோதனையை हुए தாங்கத்தக்கதா சோதனை கூட அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ள முடியாத போக்கை உண்டாக்கும். वो परीक्षा को सहन करने के लिए, उससे निकलने के लिए परमेश्वर उपाय भी उत्पन्न करता है। ஆமென். உங்களுடைய அனுதின வாழ்விலே प्रतिदिन के நீங்கள் जीवन में உண்மையாய் நடந்து கொள்ளும்போது आप खराई से चलते உங்களுடைய समय, அனுதின வாழ்வில வருகிற சகல போராட்டங்களிலும் प्रतिदिन के जीवन में आने वाले हर समस्याओं உங்களை में கர்த்தர் விடுவிப்பார். प्रभु आपको छुड़ाएगा। விடுவிக்க முடியாத சூழலிலே छुटकारा नहीं पा सकेंगे புதிய ऐसे வழியை स्थिति में, திறந்து உங்களை தப்புவிப்பார். नया रास्ता को खोलकर आपको छुड़ाएगा। ஆமென். ஹalleluya. आमीन। சோத்திரம். கடைசியாக आखिरी நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? क्या करना है? பாருங்கள், देखिए। துர்க்குணத்துக்கு நம்மை விலக்கி और காத்துக்கொண்டு धर्म से बचाकर, பிலிப்பியர் 4:8 சொல்கிறது, फिलिपियों 4:8 நம்முடைய कहता है, இருதயத்தையும் சிந்தையையும் हमारा हृदय கிறிஸ்து विचार இயேசுவுக்குள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். मसीहा यीशु के अंदर संभाले
रखना। எப்படி? कैसा? கடைசியாக आखिरी சகோதரரே, भाइयों, கடைசியாக आखिरी சகோதரிகளே, बहनों, உண்மை உள்ளவைகளோ, अरे जो है ஒழுக்கம் உள்ளவைகளோ, जो शिस्तता நீதி है, உள்ளவைகளோ, वो जो धर्मी है, கற்புள்ளவைகளோ, वो जो अच्छा है, அன்புள்ளவைகளோ, जो प्रेम से भरा है, நற்கீர்த்தி உள்ளவைகளோ, वो जो भले काम है, புண்ணியம் எதுவோ, वो जो अच्छा புகழ் पुण्य எதுவோ, है, प्रशंसा जो है, அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். उनको ही सोचते रहिएगा। அப்பொழுது उस समय துர்க்குணத்துக்கு உங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்வீர்கள். धर्म से आप लोग बचे ஆமென். रहोगे। ஹalleluya. हालेलुया। 1 தீமோத்தேயு 3:11 சொல்லுகிறது. वो पहला तिमोथी 3:11 அந்தபடியே उसी तरह புருஷர்களே, हे पुरुषों, ஸ்திரீகளே, हे स्त्रियों, நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவர்களும், वो अच्छे शिष्टता அவதூறு के பண்ணாதவர்களும், साथ अधर्म न करते தெளிந்த हुए புத்தி உள்ளவர்களும், सचेत मन के साथ எல்லாவற்றிலேயும் हर बातों में உண்மை உள்ளவர்களுமாய் இருக்க வேண்டும். खराई से रहो। ஆமென். ஆமென். எல்லாவற்றிலும் உண்மை உள்ளவர்களாய் हर இருக்க வேண்டும். बातों में खराई से रहना है। கடைசியாக முடிக்கிறேன். आखिरी अंत 2 कर रहा। தெசலோனிக்கேயர் 3:3 वो दूसरा தெசலோनिकिया கர்த்தரோ 3:3 உண்மை உள்ளவர், प्रभु खरा है, அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி वो आपको स्थिर करके தீமையிலிருந்து விலக்கி காத்துக்கொள்ளுவார். बुराई से आपको बचाएगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரோ உண்மை உள்ளவர். परमेश्वर विश्वास எனவே योग्य है। கர்த்தருக்கு முன்பாக மன உண்மையாய் நடந்து प्रभु के नजरों में खराई से चलिए। துர்க்குணத்துக்கு உங்களை விலக்கி காத்துக்கொண்டால் धर्म से यदि बचा रखोगे, உங்கள் வாழ்வில் என்ன நடக்கும்? आपके जीवन में क्या होगा? Praise the Lord. हालेलुया। அந்த 2 சாமுவேலுக்கு दूसरा सामुएल மீண்டுமாய் நாம் கடந்து சென்றால் फिर से यदि हम जाएंगे, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது उधर लिखा है 29வது வசனத்திலே, वो 29 वचन में, நீங்கள் துர்க்குணத்துக்கு விலக்கி காத்துக்கொண்டு वो आप अधर्म से बचकर கர்த்தருக்கு முன்பாக மன உண்மையாய் நடந்து கொள்ளும் போது प्रभु के नजरों में यदि खराई से चलोगे, கர்த்தராகிய தேவரீர் परमेश्वर यहोवा என் விளக்காய் இருக்கிறீர், मेरा दीपक है, கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குவார். यहोवा मेरे अंधेरे को दूर कर देगा। துர்க்குணத்துக்கு உங்களை விலக்கி காத்துக்கொண்டா கர்த்தரே உங்களுக்கு வெளிச்சமா இருப்பார். यदि अधर्म से बचे रहोगे, यहोवा ही तुम्हारा दीपक बन जाएगा। ஹalleluya. आमेन। உங்களுக்கு இருளே இராது. आपको अंधेरा नहीं होगा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। 1000 வருட காலத்துல சோத்திரம், அவர் நமக்கு அவருடைய முகமே சூரியனாய் இருக்கும். वो 1000 साल के राज्य में परमेश्वर का चेहरा ही हमारे लिए उजाला बनकर அங்கே रहेगा। இருளே இராது. उधर अंधेरा नहीं होगा। அதே போல கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு நித்திய வெளிச்சமாய் இருப்பார். उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सदा का उजाला बना रहेगा। கடைசி 3 வசனம் आखिरी 3 वचन 49. அவரே என் சத்துருக்களுக்கு என்னை விலக்கி விடுவிக்கிறவர், तू मेरे शत्रुओं से मुझे बचा कर எனக்கு निकालता है। விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள் மேல் என்னை உயர்த்தி கொடுமையான மனுஷனுக்கு என்னை தப்புவிக்கிறீர். हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है, उपद्रव पर पुरुष से बचाता है। இது நிமித்தம் इस कारण கர்த்தாவே, हे यहोवा, ஜாதிகளுக்குள் உம்மை துதித்து जाति जाति के सामने तेरा உம்முடைய धन्यवाद நாமத்திற்கு करूंगा, சங்கீதம் பாடுவேன். तेरा नाम का भजन गाऊंगा। நாம் ஏற்படுத்தின ராஜாவுக்கும் वो ठहराया हुआ राजा का ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாய் இருக்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், और राजपदारी झुंड आपको देखकर कहता है, மகத்தான ரட்சிப்பை அளித்து वो महान उद्धार को देकर தாம் அபிஷேகம் பண்ணின தாவீதுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் சதாகாலமும் கிருபை செய்கிறார். अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। தாவீதின் ஆவிக்குரிய சந்ததிகளாகி நாம், ओ दाऊद के आत्मिक संतान हम, ஹalleluya, கர்த்தருக்கு ஹalleluya. முன்பாய் உண்மையாய் துர்க்குணத்துக்கு விலக்கி நம்மை காத்துக்கொள்ளும் போது प्रभु के नजरों में खराई से अपने आप को बचा रखते அவர் समय நமக்கும் நம்முடைய சந்ததிக்கும் அவருடைய அபிஷேகத்தையும் சதா காலமும் அவருடைய கிருபையும் காத்துக்கொள்ளும். वो हमें और हमारे संतान को उसके अभिषेक को युगान युग देगा। வசனத்தின்படி वचन के கர்த்தர் உங்களை अनुसार நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको सिद्धता से आशीष करे। ஆமென். आमेन। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के राजा, நன்றியுள்ளது எங்களோடு கூட आपको धन्यवाद करते हैं। உம்முடைய ஜீவ வசனங்களை கொண்டு जीवित वचनों के द्वारा எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு आप हमारे साथ बातें किए। வசனத்தின்படி वचन के द्वारा நாங்கள் அனுதின வாழ்விலே हम प्रतिदिन के जीवन में மன உண்மையாய் இருந்து खराई से रहकर எங்கள் வாழ்விலே இருக்கிற, எங்கள் ஜீவிதத்திலே இருக்கிற, எங்கள் இருதயத்திலே இருக்கிற, எங்கள் சிந்தையிலே இருக்கிற துர்க்குணத்துக்கு எங்களை முற்றிலும் விலக்கி காத்து हमारे मन में, हमारे हृदय में रहने वाले अधर्म से हमें बचाइए। ஜெயங்கொண்ட வாழ்க்கை வாழ विजय का जीवन जीने ஒவ்வொருவருக்கும் அனுகிரகம் हर एक पर अनुग्रह कीजिए। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் मसीहा यीशु के नाम से ஜெபங்களும் நல்ல பிதா. प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே, हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके सारे
पुकार को न भूलना। आमेन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய प्रेम, இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் यीशु मसीह का பரிசுத்த अनुग्रह, ஆவியானுடைய தேவனுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सत्संगति நாம் யாவரோட சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட सभी लोगों के साथ, सारे पवित्र संतों के இயேசு साथ கிறிஸ்துவின் வருகை வரை यीशु मसीह के आगमन के என்றுமே दिन तक நிலைத்திருப்பதாக। सदा के लिए रहे। आमेन। आमेन। ஹalleluya। हालेलुया।